अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी आज की पूरी ज़िंदगी आपने ही पहले से लिखी हुई थी, अपनी इमेजिनेशन से, शायद आप तुरंत बोलेंगे, "अरे नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है, लोग ऐसे हैं, सिस्टम ऐसा है, ज़िंदगी ने बहुत धोखे दिए हैं।" लेकिन आज मैं आपको एक अलग नज़रिया दूँगी। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो और कोई नहीं, आपकी अपनी इमेजिनेशन है और इसी से जुड़ी है नेविल गोडार्ड की टीचिंग कलेक्शन, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी और कांसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन। एक लड़की जो हमेशा से समुद्र के पास रहना चाहती थी, उसका सपना था कि हर सुबह खिड़की खोलते ही उसे दूर-दूर तक नीला समंदर दिखे, लहरों की आवाज़ आए और हवा में नमकीन खुशबू हो। रियलिटी में वो शहर के बीचों-बीच रहती थी, पैसे इतने भी नहीं थे कि बस ऐसे ही एक समुद्र किनारे घर खरीद ले। और प्रैक्टिकल दिमाग हमेशा कहता था अभी पॉसिबल नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन वो रात को सोने से पहले अपनी आँखें बंद करके इमेजिन करती कि वो पहले से एक सी फेसिंग घर में रह रही है, वो खुद को बालकनी पर खड़ा महसूस करती, हवा का झोंका, लहरों की आवाज़ और हल्का-सा एक्साइटमेंट। ये सच में मेरा घर है। वो ये सीन रोज़ 5-10 मिनट सिर्फ़ फ़ील करती रही, बिना ये सोचे कि कैसे होगा, कब होगा, पैसे कहाँ से आएँगे। कुछ महीनों बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि उसे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा घर मिल गया जो ठीक वैसा ही था, जैसा वो इमेजिन कर रही थी। नेविल इस तरह की कई कहानियाँ अपने लेक्चर्स में शेयर करते हैं और कहते हैं इमेजिनेशन से ही रियलिटी जन्म लेती है। हम कंसेप्ट समझेंगे और इसके 2 साइंस कनेक्शन देखेंगे जिससे आपको अप्लाई करने में क्लैरिटी मिलेगी। तो कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन, आप जो मान लेते हैं वही सच बन जाता है। हम अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनते हैं, जो चाहो वो अट्रैक्ट करो। नेविल एक स्टेप आगे जाते हैं और कहते हैं कि लॉ ऑफ असम्पशन, ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप बस चाहते हो, बल्कि वो देता है जिसे आप अंदर से ऑलरेडी सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप रोज कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो इस सेंटेंस के पीछे क्लियर अजम्पशन है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो आपकी इनर स्टेट है लैक की, कमी की, और वही स्टेट बार बार आउटर लाइफ में रिपीट होती रहती है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आप खुद को वो इंसान अज्यूम कीजिए जिसके पास बहुत है और उसी फीलिंग के साथ जीना शुरू कीजिए, मानो ऑलरेडी बात ये हो चुकी है। नेविल के लेक्चर्स में बार बार ये कंसेप्ट आता है, वट एवर यू अज्यूम टू बी ट्रू विथ फीलिंग एंड परसिस्टेंस बिकम्स योर रियलिटी। यहाँ पे फील करना और लगातार रिपीट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इसके साइंस कनेक्शन पर। ब्रेन का RAS, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, जो दिमाग की फिल्टर मशीन है, जो डिसाइड करती है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन में से आपके ध्यान में क्या लाना है और क्या इग्नोर करना है। आपने नोटिस किया होगा कि एक नई कार मॉडल लेने का आप सोचिए, तो वो कार आपको हर जगह दिखने लगती है। किसी पर्टिकुलर नाम पर फोकस कीजिए तो वो नाम आपको बार बार सुनाई देगा, नोटिस होने लगेगा। कार या नाम अचानक दुनिया में ज्यादा नहीं हो गए, बस आपका RAS सिस्टम अब उस चीज को इंपॉर्टेंट मानने लगा और नोटिस करने लगा। ठीक इसी तरह अगर आपका अंदरूनी अजम्पशन है, मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, तो आपका RAS लाइफ की हर सिचुएशन में वही चीज पहले हाईलाइट करेगा जो इस बिलीफ को प्रूव करे। इससे आपके अनुभव भी उसी डायरेक्शन में जाते रहते हैं, जैसे कि ब्रेन खुद एविडेंस कलेक्ट कर रहा हो। देखा, मैंने कहा था ना। यानी नेविल कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी बनाती है, तो न्यूरो साइंस भी इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि आपका दिमाग उसी दुनिया को आपके सामने बार बार लाता है जिसे आप अंदर से सच मान चुके हैं। साइंस कनेक्शन 2। अब माइंड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो एक सेल बायोलॉजिस्ट, कोशिका वैज्ञानिक हैं, अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में कहते हैं कि हमारे बिलीफ्स और परसेप्शन केवल हमारे मूड नहीं, हमारी बायोलॉजी यानी कि सेल्स और जीन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वो दिखाते हैं कि जीन्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे विश्वास से डिसाइड करते हैं कि कौन से जीन्स ऑन होंगे और कौन से जीन्स ऑफ होंगे। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अगर आप लंबे समय तक खुद को हेल्पलेस, पावरलेस और विक्टिम महसूस करते हैं, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं। इससे इम्यूनिटी, हीलिंग और हेल्थ पर असर पड़ता है। इसके उलट जब आप कॉन्शियसली नया बिलीफ चूज करते हैं, जैसे कि मैं हीलिंग में हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव बायोकेमिकल चेंजेस आने लगते हैं। यही जगह है जहाँ पे नेविल का इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी और ब्रूस लिप्टन का बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। एक मन से शुरुआत की बात कर रहा है, दूसरा शरीर तक उसके असर को शो कर रहा है। अब आप आज से क्या कर सकते हैं? नेविल एक और पावरफुल तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं रिवीजन। मान लीजिए आप इंटरव्यू देकर आए और बाद में मैसेज आया कि सिलेक्ट नहीं हुए। आमतौर पर हम क्या करते हैं? दुखी हुए, गिल्ट हुए।
सेल्फ डाउट किया और फिर खुद के बारे में एक नेगेटिव स्टोरी, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। नेविल कहते हैं, रात को सोने से पहले उस घटना को इमेजिनेशन में दोबारा लिखिए, रिवाइंड कीजिए उस सीन को, और अब इमेजिन कीजिए कि आपको कंग्रेचुलेशंस का कॉल आ गया है। आपने एक क्लोज फ्रेंड को एक्साइटेड होकर बताया, सुना मेरी जॉब लग गई। उस खुशी, रिलीफ और कॉन्फिडेंस को फील कीजिए जैसे कि अभी अभी सच में हुआ है। उनका कहना है कि आप जब इस तरह इनर मूवी को बदल देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस में नया पैटर्न डालते हैं, और आगे की लाइफ में सिचुएशन फिर उस रिवाइज्ड बिलीफ के हिसाब से बदलने लगती है। इसके अलावा एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं, एक डायरी लीजिए और ईमानदारी से लिखिए, मेरे बारे में सबसे बड़ी डीप नेगेटिव लाइन क्या है, जैसे मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हमेशा दूसरे लोग हैं, मेरे लिए अच्छे रिश्ते पॉसिबल नहीं हैं। ये लाइंस आपकी करंट रियलिटी की जड़ है, और अब इनको चेंज करके एक नया आइडेंटिटी सेंटेंस चुनिए। खुद से पूछिए, अगर मेरी जिंदगी आइडियल होती तो मैं अपने बारे में क्या मानता या मानती। उसके बाद दो तीन सिंपल सेंटेंस बनाइए अपनी ड्रीम लाइफ के लिए, साथ ही नेगेटिविटी दूर करने के लिए, जैसे कि मैं आसानी से अच्छे अवसर अट्रैक्ट करता हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी हैप्पी है, वगैरह वगैरह। अपनी नई अजम्पशंस क्रिएट कीजिए, और फिर 5 से 10 मिनट इमेजिन कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और एक सीन चूज कीजिए जो कि एक प्रूफ की तरह लगे, जैसे किसी का कंग्रेचुलेशंस कहना, बैंक बैलेंस चेक करना, डॉक्टर का ये कहना आपसे कि आपके रिपोर्ट्स क्लियर हैं, या घर में खुशी का माहौल। उस सीन को ऐसे प्ले कीजिए जैसे मूवी नहीं है, आपकी मेमोरी में है। उसकी आवाज, फीलिंग, बॉडी सेंसेशन सब कुछ महसूस कीजिए। नेविल कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट, क्योंकि जब फीलिंग चेंज होती है तब रियलिटी के बीज बदलते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने विचारों की क्वालिटी पर नजर रखिए, क्योंकि माइंड अगर नेगेटिव या पुराने मोड में फिर से जाता है तो आपको फिर से अपनी स्क्रिप्ट पर याद करके वापस लौटना है, खुद को जज नहीं करना है। आउटर रियलिटी तुरंत नहीं बदलेगी, क्योंकि वो आपकी ओल्ड इमेजिनेशंस का डिलेड रिजल्ट है, जैसे कि पुरानी फिल्म अभी भी चल रही है। लेकिन आप आज से नई फिल्म शूट करना शुरू कर दीजिए, शूटिंग स्टार्ट होगी तभी तो फिल्म रिलीज होगी, और हो सके तो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट हमसे भी शेयर कीजिए।